दोस्तों, आप अपना भाग्य नहीं बदल सकते, बट अपनी आदतें बदल सकते हो। आप अपना भाग्य नहीं बदल सकते, परंतु अपनी आदतें बदल सकते हो, और आपकी बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। Welcome to RIM classes. Monday to Saturday, back-to-back classes, live from studio. जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसी के बारे में। कुछ चीजें आपको, नई चीजें मुझे बतानी है जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। चॉइस आपको कैसे भरनी है, रिटन एग्जाम में क्या क्या होगा, फिजिकल टेस्ट क्या होगा और मेडिकल में क्या क्या होता है। जो आपके काफी कमेंट्स में पिछले वीडियो पे देख रहा हूं, तो उन सारे कमेंट्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा, कुछ जनरल चीजें आपको बताऊंगा। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका सपना है सब इंस्पेक्टर बनना, जिन्होंने सोच लिया है कंधे पर 2 स्टार लगाना। तो जो बच्चे पहली बार मुझे चैनल पर देख रहे हैं, पहली बार जो इस चैनल पर हैं, वो बच्चे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और जो बच्चे नियमित रूप से मुझे देख रहे हैं, जो बच्चे नियमित रूप से मुझे चुन चुके हैं अपनी मंजिल तक जाने के लिए, वो सारे बच्चे वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिए और उसके बाद में देखना शुरू करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करना है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो शुरू करता हूं आज का वीडियो। दोस्तों, भरोसा यदि भगवान पर है तो आपको वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में है। अगर भरोसा आप खुद पर करोगे तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो जितनी मेहनत आप करोगे, स्टार्टिंग से ही प्लान कर लीजिए कि हमें तो सब इंस्पेक्टर बनना ही है। इस बैच में लगातार हम पिछले 2 महीने से आपको तैयार कर रहे हैं। बहुत से बच्चों ने मुझे बहुत पहले चुन लिया था और कुछ बच्चों को आज चुनना है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। पूरी तैयारी हम आपको इस करने वाले हैं, जिसमें रिटन एग्जाम की तैयारी, फिजिकल के लिए पूरी तैयारी और मेडिकल और इंटरव्यू के बारे में भी आपको हर तरह से करेंगे। फाइनल तक ले जाने की कोशिश करूंगा। तो एक एक चीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले है ऑनलाइन आवेदन। 9 तारीख से 9 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं और ये चलेंगे आपके 10 मार्च तक, यानी कि 1 मंथ का टाइम आपको मिल रहा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। और इसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको चॉइस भरनी पड़ेगी। 4 तरह की पोस्ट है इसके अंदर, एपी है, आरएसी है, एमबीसी है और आईबी है, और चारों में अलग अलग पोस्ट दी हुई है। तो आपको जो पोस्ट चाहिए उसके लिए चॉइस अभी भरनी पड़ेगी ऑनलाइन आवेदन करते समय। मेरा एक डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने हर चीज बता रखी है कि कौन सी पोस्ट के अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, कौन सी पोस्ट में आप अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकते हो, किस पोस्ट में रहते हुए आप जल्दी से प्रमोशन प्राप्त कर सकते हो, कौन सी पोस्ट में क्या काम है। इसके लिए पूरी डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बना के डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन से आके भी आप देख सकते हो। और अभी भी मैं बता देता हूं कि जिन बच्चों को वर्दी पहन के पुलिस स्टेशन में काम करना है, जिनको एक पब्लिक के अंदर डायरेक्ट डील करना है पब्लिक को, उन बच्चों के लिए एपी है और सबसे ज्यादा पोस्ट है इस बार एपी के लिए। इसके बाद में आईबी में दोस्तों सिविल वर्दी में सादा वस्त्रों में आपको काम करना है, वर्दी बहुत कम अवसरों पर पहनना है, इंटेलिजेंस का आपको काम करना है। उन बच्चों को चॉइस रखनी है आईबी। और आरएसी उन बच्चों को चॉइस रखनी है जिनको जल्दी प्रमोशन चाहिए, 4-5 साल में प्रमोशन होता है, इंस्पेक्टर बन जाएंगे आप। इसके अलावा जिन बच्चों का सपना है आईएएस, आईपीएस, आरपीएस, आरएएस बनने का, वो सारे बच्चे भी आरएसी को चुन सकते हैं कि थोड़ा सा आपको पढ़ाई के लिए टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये तो आप चॉइस वाले वीडियो में भी देख सकते हो, जिसमें मैंने चॉइस कैसे भरना है अलग से बना रखा है वीडियो। और इसके बाद देखते हैं लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा दोस्तों 2 पेपर होते हैं इसमें। पहला पेपर हिंदी का है, 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद दूसरा पेपर है, उसमें बहुत लंबा सा सिलेबस है, लेकिन 100 क्वेश्चन ही होंगे। उसमें राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, मैथ्स रीजनिंग है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, और ये सारे इसके भी 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। जो पार्ट आपका थोड़ा बहुत कमजोर है उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, बट स्कोरिंग के लिए आपको हिंदी को अच्छे से तैयार करना है। जो पहले पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे वही फाइनल तक पहुंचते हैं। और हिंदी पढ़ते समय दोस्तों हम लापरवाही करते हैं, इसको बहुत सरल सब्जेक्ट मान लेते हैं कि हिंदी तो आसान है, हिंदी तो हम आराम से कर लेंगे, पढ़ ही सकते हैं। बट सबसे अच्छे मार्क्स हिंदी में आते हैं जो बच्चे सीरियसली हिंदी को पढ़ते हैं। तो आपको भी हिंदी पे ज्यादा जोर देना है। जीके, मैथ्स, रीजनिंग वाले पार्ट में लगभग सारे बच्चों के बराबर सा स्कोर रहता है। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट में 3 इवेंट होंगे।
पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, और ये 100 नंबर का होता है। तो इसके लिए भी आपको पहले से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जनरली आपको 1 मंथ अगर आप मुझे दोगे फिजिकल के लिए, तो उसमें आपको फिजिकल हम आराम से करवा देंगे। एक बार आप पहले फिजिकल मत करिए, सिर्फ रिटन एग्जाम अच्छे से तैयार करिए। रिटन अगर आपने अच्छे से कर लिया, अच्छा स्कोर कर लिया, तो फिजिकल आप रिटर्न का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में 1 या 2 महीने का टाइम लगातार प्रैक्टिस करिए, आप आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत आसान सा फिजिकल है। और जो बच्चे कांस्टेबल का फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कांस्टेबल बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, वो फिजिकल आराम से कर लेंगे, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है आपके लिए मेडिकल, और इसमें आपको सबसे ज्यादा डाउट है। मेडिकल वाले के लिए रोज मैं कमेंट्स देख रहा हूं, सर मेरे चश्मा लगा हुआ है, सर मेरा वेरिकोज वेन्स है, सर नौकनी है, या मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो इस तरह की सारी चीजें इसमें चल सकती है, क्योंकि नेचर ऑफ ड्यूटी, आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो ड्यूटी काम करने का जो तरीका है, वो एक नॉर्मल सा तरीका है, सोशल रह के काम करना है। तो उसमें आपको मेडिकली बहुत ज्यादा टफ होने की जरूरत नहीं है। अगर आप आर्मी के मेडिकल में पहले रिजेक्ट हो चुके हैं, या दूसरे पैरामिलिट्री के किसी मेडिकल में आप रिजेक्ट हो चुके हैं, तो भी आप आराम से पुलिस डिपार्टमेंट में आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन इसलिए भी मिलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास खुद के डॉक्टर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स पे डिपेंड होते हैं मेडिकल के लिए, और गवर्नमेंट डॉक्टर्स में थोड़ा बहुत आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, जिन बच्चों की आंखें थोड़ी बहुत कमजोर हैं, वो सारे बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, सारे बच्चे आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जिन बच्चों का कान में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, या फिर दांत संख्या में कम है, आधा टूटा हुआ है, गंदे हैं, या दांतों की और भी किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, तो वो भी चल सकता है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आपके टैटू की। बहुत बच्चों को ये डाउट है कि सर टैटू है, हाथ के ऊपर है, पैर के ऊपर है, पीठ के ऊपर है, चेस्ट के ऊपर है। तो बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपने टैटू बनवा रखा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, उसमें भी आपका काम आराम से चल सकता है। नोकनी के लिए, फ्लैट फुट के लिए, या वेरिकोज वेन्स के लिए, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो मेडिकल सबसे लास्ट में होता है। और एक ही लाइन में मैं बता दूं आपको कि इसमें मेडिकल में किसी भी बच्चे को बाहर डायरेक्ट नहीं किया जाता है। अगर किसी को थोड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो इसके लिए बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है। और फिर भी अगर मेडिकल में आपको कोई डाउट लग रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे फोन करके पूछ सकते हो। जयपुर के अगर आप आसपास रहते हो, तो मिलने के लिए आ सकते हो। आपको यहां भी हम पूरा मेडिकल टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री करवा देंगे, बिल्कुल आपको फ्री मेडिकल करवा के बता देंगे कि आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको अपनी क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई डाउट है, तो क्वालिफिकेशन में दोस्तों इसमें जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, जो फाइनल ईयर में अभी हैं या फाइनल कर चुके हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। जिस दिन आपका इंटरव्यू का पहला दिन होगा, जिस दिन से इंटरव्यू शुरू होंगे, उस दिन की दिनांक तक आपके पास फाइनल करने का मार्कशीट होना चाहिए, रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए जो फाइनल वाले छात्र हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिग्री है, वो आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डिप्लोमा इसमें मान्य नहीं है। अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, तो उस कंडीशन में वो मान्य नहीं होगा। डिग्री आपको इसी भी हो, वो मान्य हो सकती है। साथ ही आपको हाइट, इसमें भी बहुत बच्चों को डाउट है। तो वेट के लिए किसी बच्चे को बाहर नहीं किया जाता है, और अभी हमारे पास पूरा टाइम है। जिनका वेट ज्यादा है कोई बात नहीं, जिनका वेट कम है, स्पेशली ये प्रॉब्लम गर्ल्स में आती है। बॉयज के लिए तो किसी प्रकार के वेट की लिमिट नहीं है, न अपर की है न लोअर की है। अगर कम है तो वो भी हम आराम से एक्सरसाइज से पूरा कर सकते हैं। तो जिन बच्चियों का, जिन बेटियों का वजन 40 किलो के आसपास भी है, वो भी आराम से आवेदन करें, और उसके बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करें। वो एक्सरसाइज करें जिससे आपका वेट बढ़ सकता है, डाइट में कुछ चेंज करें, वो हम अलग से आपको बता देंगे जिनका वेट कम है। बट अभी आप आराम से आवेदन कर सकते हो। पुरुषों के लिए हाइट है दोस्तों 168 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर न्यूनतम। SC और ST कैटेगरी के लिए पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है हाइट के अंदर, और चेस्ट के अंदर भी छूट रहेगी आपको 5 सेंटीमीटर की। और ये छूट तब मिलती है जब डेट उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वो तो बाद की बात है। अभी भी अगर आप 163 सेंटीमीटर को क्रॉस कर रहे हो, तो आप आराम से आवेदन कर दीजिए। जिन बच्चों की हाइट के अंदर अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अगर आधा सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर तक कम है, तो वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। जो हाइट चेस्ट वेट होता है, उसको होने में साल भर लग जाएगा, यानी कि लास्ट में होगा वो पूरा प्रोसेस। इसमें लगभग साल भर का टाइम लगना ही लगना है।
चाहे कितना भी फास्ट हो तो भी 1 साल का टाइम लगेगा। तो तब तक आराम से आप वेट भी बढ़ा सकते हो और हाइट भी 1 सेंटीमीटर तक आराम से बढ़ा सकते हो, और 0.5 तक का तो रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, क्योंकि लास्ट में, सबसे लास्ट में हाइट, चेस्ट, वेट होते हैं। तो इस तरह से सारे बच्चों को ये चीज, जो ये क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पेशली मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। जो कांस्टेबल बन सकता है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो आराम से सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो डाउट मत रखिए। कांस्टेबल की तैयारी करने वाले तो सारे बच्चे जुट जाइए, सारे बच्चे तैयारी में जुट जाइए सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। अगर आप अंतिम वर्ष के छात्र हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अभी अपन बात करेंगे आपकी तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था इससे पहले कि किस तरह से आपको पूरी प्लानिंग करनी है और उसके बाद में आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है। बहुत जल्दी हम आपके लिए ऑनलाइन कोर्स, जिसका आप बहुत इंतजार कर रहे हो, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट 1-2 दिन का टाइम आप और इंतजार करिए। जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे साथ सपना देखा है सब इंस्पेक्टर बनने का, वो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए दोस्तों। और उसमें मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं। जो क्लासें आपको दूसरे चैनल्स पे भी मिल जाएंगी, बहुत बहुत कोर्सेज आपको हर जगह मिल जाएंगी, बट मैं आपको जिस तरह से तैयारी कराऊंगा ऑनलाइन कोर्स में, वो एक अलग तैयारी होगी, एक अलग तरीके से तैयारी होगी, जिसमें आपको पढ़ने का तरीका हम बताएंगे, नोट्स आपको कैसे बनाना है ये हम बताएंगे, याद करने का कौन सा तरीका बेस्ट है ये हम बताएंगे, क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट कम समय में तैयार किया, कमजोर बच्चे एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे मैं अलग से आपकी क्लासें लूंगा। और वो कोर्स के अलावा होंगी। कोर्स में तो हम सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, बट पहले आपको पढ़ने के लिए खुद को तैयार भी होना है। तो वो काम भी मुझे करना है, आप चिंता मत करिए, आप आराम से करेंगे और पूरी तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। आपके लिए फिजिकल तैयारी बिल्कुल फ्री रहेगी। जो बच्चे मेरे साथ रिटन एग्जाम तैयारी करेंगे, उन बच्चों को बिल्कुल हम फिजिकल तैयारी फ्री करवाएंगे। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी भी हम आपको करवाएंगे। और आपको जानकारी आश्चर्य होगा, जो बच्चे नियमित रूप से मुझे सुन रहे हैं, नियमित रूप से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको तो पता है कि हमने 20 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन पिछले बैच में दिया है, और परसेंटेज रिजल्ट के आधार पे वो राजस्थान में नंबर 1 डिफेंस का है। 400 बच्चों में से 20 बच्चों का सिलेक्शन होना, बहुत से सिलेक्शन दूसरे इंस्टीट्यूट्स में से, एकेडमी में भी होते हैं, बट वहां संख्या ज्यादा होती है, और ज्यादा में से अगर कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो कुछ भी नहीं है, असफल कितने बच्चे होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एक अलग से अंतर मिलने वाला है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी है। जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, जो बच्चे जयपुर आके तैयारी करना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए। और आप जयपुर में दूसरी जगह रह के भी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों गारंटी बैच भी उपलब्ध है हमारे पास, जिसमें हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी इस तरह से कराएंगे आपको कि आप आराम से फाइनल तक पहुंच जाएं। दोस्तों ज्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ जिसको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो आप भी अगर इंटरेस्ट रखते हो इसमें गारंटी बैच के लिए, तो पेरेंट्स के साथ मिल सकते हो। रिम डिफेंस एकेडमी में आके आपको मिलना पड़ेगा, बताएंगे आपको कि किस तरह से हम आपको तैयारी करवाएंगे। और पूरी तैयारी आपको करनी है, आपको ही हम तैयार करेंगे, बट उसके लिए एक अच्छी टीम होगी तैयार करने के लिए। और उसमें कमजोर से कमजोर स्टूडेंट की भी हम जिम्मेवारी लेते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। बट 1 साल का टाइम मुझे देना पड़ेगा, और उस 1 साल में वही करेंगे आप जो मैं बताऊंगा, जिस तरह से मैं गाइड करूंगा। बुक्स कौन सी पढ़नी है, आपको तैयारी कितने घंटे करनी है, पढ़ना कैसे है, रहना कैसे है, फिजिकल में कब से आपको शुरू करना है। कई बार दोस्तों हम छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जाते हैं। स्टार्टिंग में हम नॉर्मल लेते हैं और बाद में सीरियस होते हैं। तो अगर बाद में सीरियस होंगे तो उस कंडीशन में आप फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को आगे निराश होना पड़ता है। अंतिम सफलता वही लोग प्राप्त करते हैं जो पूरी पहले से प्लानिंग करते हैं कि लास्ट तक मुझे क्या करना है, मुझे फिजिकल कैसे करना है, आज मेरी क्या स्थिति है और कितना टाइम मुझे फिजिकल में लगने वाला है। कई बार हम रिटर्न एग्जाम के बाद में फिजिकल के लिए पहले से तैयारी नहीं करते हैं और फिर 15 दिन का टाइम पिछली बार मिला था, ऐसी स्थिति में फिर फिजिकल में रह गए तो हमारी रिटर्न की मेहनत भी पूरी बेकार हो जाती है। और कई बार हम इंटरव्यू के लिए रह जाते हैं। तो फाइनली अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको पूरी प्लानिंग पहले से करनी है, और उसके बाद में आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना है। तो अभी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पहले सारी चीजों को पढ़िए, हर चीज को समझिए। और पिछली बार जिस तरह से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ईडब्ल्यूएस में किस तरह से आय का प्रमाण पत्र कौन सा बनाना है, कौन सी कैटेगरी से हमें आवेदन करना, सारी चीजें समझने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना है। जल्दीबाजी नहीं करना है, बाद में ये चीजें चेंज होने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो
तो ये चीज पहले से आप ध्यान रखिए। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये होती है दोस्तों कि हम चीजों के बारे में पता ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। दोस्तों अगर इस प्लेटफॉर्म पर आपको फाइनल तक जाना है तो सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलने वाली है। आपको क्लासेस के लिए भी, फिजिकल के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी अलग अलग जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं है। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है। ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्तों जब आग लगी हो सीने में। तो आपको भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी देख के शायद अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो पक्का जोश होगा अभी, और इस जोश को हमें बरकरार रखना है। फटाफट डिसाइड कर लीजिए, इंतजार मत करिए कि मुझे किस तरह से तैयारी करनी है। मुझे ऑफलाइन तैयारी करनी है जयपुर जाके, ऑनलाइन तैयारी करनी है, या फिर सेल्फ स्टडी करनी है। तो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए मैंने सारे वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाके आप बाकी वीडियोस भी देख लीजिए जिसमें हर चीज आपको मिल जाएगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो दोस्तों, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो शेयर करिए, इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाइए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट करके भी बताइए आपको इस सब इंस्पेक्टर से संबंधित और क्या जानकारी चाहिए, किस टॉपिक को मैं टच करूं, कौन सा टॉपिक आपको और समझाऊं जिससे कि आप में वो जोश आ जाए कि आप भी 2 स्टार लगा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।